हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक अपन ने इस न्यूमेरिकल तक पढ़ा था विच इज बेस्ड ऑन योर एरिया अंडर द कर्व विच इज एप्लीकेशन ऑफ योर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यू कैन से। तो इस न्यूमेरिकल के बाद अब आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है अपना काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ अ पार्टिकल प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अपन जिनका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा उन काइनेमेटिक्स इक्वेशन को अपन यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे डिराइव होती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ऑल्दो जो चीज अपन आज पढ़ेंगे ये अपन का एक टॉपिक आएगा काइनेमेटिक्स, अपन उसमें भी ये वाली चीज देखेंगे। तो वहां तो अपन ये सब चीजें डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन क्योंकि अपन ने कैलकुलस जस्ट अभी फिनिश किया है, अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों चीजें पढ़ी हैं, तो उसी के बेसिस पे अपन जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती है जो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस एटी एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ऑल दिस काइंड ऑफ इक्वेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 10th क्लास। अपन केवल आज उन्हीं इक्वेशन को कैलकुलस के बेसिस पे अपन आज डिराइव करना सीखेंगे। तो उनको डिराइव करने से पहले अपने को कुछ बातें जो याद होनी चाहिए वो क्या कि अपन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी को अपन लिखते हैं dx बाई dt। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसको कैसे लिखा जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड को वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं? dx के फॉर्म में एक छोटा सा डिस्टेंस लेकर के और dt एक छोटा सा टाइम। तो ये क्या हो गया? एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अपन ने a से b तक की पोजीशन अपन ने ट्रेवल की, लेकिन अपन उस पोजीशन में बहुत सारी पोजीशंस आई होंगी, हर पॉइंट पे अलग कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे। अपन किसी भी एक पॉइंट पे लेकर के कि जैसे सपोज कीजिए a से b जाने में मुझे टोटल 30 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी जानना चाहता हूं एट t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे, एक इंस्टेंट पे। तो ऐसे इंस्टेंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं? dx बाई dt। वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? dx बाई dt। सिमिलरली अगर मुझे उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा तो मैं एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगा? dv बाई dt। तो ये तरीका होता है। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने ये वाली चीज देखी थी। अब अपन देखते हैं जो 3 इक्वेशन है वो कौन कौन सी हैं। भाई सबसे पहले तो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी v इज इक्वल टू u प्लस एटी, और तीसरी इक्वेशन आपकी आ गई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अपन इन 3 इक्वेशन को अब आज डराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस, और ये दोनों की अपने को खास करके जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अपन इसका डेरिवेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो अपन इक्वेशन डेराइव करेंगे वो ये कैसे अपन इसको डेराइव कर सकते हैं। भाई अपने को पता है a इज इक्वल्स टू dv बाय dt होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे लिख दिया अपन ने इसको? a dt इज इक्वल्स टू dv, और इसको अपन ने कर दिया इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेशन अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को लिमिट डालनी पड़ेगी। लिमिट डालने का मतलब एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर अपने को लाना है तो अब जो टाइम है a से b पोजीशन पे जाने के लिए आपको 0 से t टाइम लगा, तो मैंने लिख लिया इसको 0 टू t। और वेलोसिटी आपकी a से b पे जाने में, जब आप a पे थे तो आपकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और जब आप b पॉइंट पे रीच हो गए तो आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी को अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इसको अपन u से रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक अपना नोटेशन हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं u टू v, इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम a टू b। अगर अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां पे a क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो मैं बाहर ले लेता हूं। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा? केवल 1 विद रिस्पेक्ट टू, अब उसका अपने को इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? t। तो t मैंने यहां पे लिख दिया, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू t, और a यहां पे बाहर है ही सही, इक्वल्स टू। अब यहां पे इंटीग्रेशन करना है 1 का विद रेस्पेक्ट टू v, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट है उसकी u टू v, तो यहां पे क्या आ जाएगा? v और u से
v, यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, a एक बार t रखेंगे t में और एक बार 0 रखेंगे, सो t माइनस 0 इज t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a t इज इक्वल्स टू v में एक बार v रखेंगे माइनस v ऑफ u, तो v माइनस u यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो पहली इक्वेशन अपनी क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अपन ने पहली इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस अपन ने डिराइव कर दी, जो कि अपनी कितनी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और अपन अब सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर को अब अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहां पे मैं v को dx बाय dt से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि अपन ने यहां पे देखा था कि v का मतलब क्या होता है, d बाय dx बाय dt। तो मैं यहां पे इस इक्वेशन में v को dx बाय dt से रिप्लेस कर देता हूं। तो ऑन रिप्लेसिंग v बाय dx बाय dt द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं बोथ साइड में क्या करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। तो यहां पे तो क्या रह गया, सिर्फ dx, और यहां पे क्या आ गया, u प्लस at, और ये हो गया क्या, dt। अब मैं क्या करना चाहता हूं, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, यहां पे लगा दिया और यहां पे लगा दिया। अब मेरे को इसमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लिमिट के अपन पता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है अपना, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल और एक फाइनल, डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे x अपना डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है, तो इसको मैंने ले लिया इनिशियल से फाइनल, I फॉर इनिशियल एंड F फॉर फाइनल। यहां पे अपना टाइम था, A से B पॉइंट में जाने में अपने को कितना टाइम लग रहा था, 0 से t सेकेंड। तो अपन ने क्या डाल दिया, टाइम 0 टू t। अब अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना हो तो यहां से क्या आ जाएगा, x कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। और यहां पे अब देखिए ये fx प्लस gx वाली प्रॉपर्टी बन रही है, यानी कि एडिशन वाला बन रहा है। तो यहां पे अपन इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। पहले मैं लिख सकता हूं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t u dt प्लस a को मैंने बाहर ले लिया और यहां पे क्या लिख लिया, t dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये भी वैसे कांस्टेंट है u, इसको भी मैं बाहर ले सकता हूं, तो इसको भी मैं डायरेक्ट बाहर लिख लेता हूं और अंदर कुछ भी नहीं, केवल 1। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहां से मेरा आंसर कितना आएगा, यहां से आ गया t 0 टू t, बाहर u है ही सही, प्लस a, और यहां पे t का इंटीग्रेशन यानी कि x की, t को अपन x की तरह मान सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2। तो t स्क्वायर बाय 2, और ये कितने में आ गया, 0 से t तक की लोअर और अपर लिमिट में आ गया। और यहां पे x अपना था ही सही, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो अब अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसको अपन चाहे तो सिर्फ डेल्टा x या केवल x भी लिख सकते हैं, या फिर इसका अपन अलग से डिनोटेशन लिख सकते हैं, जो कि क्या, s। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को मैं s से डिनोट कर सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ut। अब यहाँ पे 0 टू t है, तो एक बार t पुट किया तो t आया, 0 पुट किया तो 0 आया, तो क्या बचा यहाँ पे, ut प्लस a तो अपना बाहर है इसी, t स्क्वायर में t पुट किया तो t स्क्वायर आ गया, और 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा अपने पास, at स्क्वायर बाय 2। तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई, एक और इक्वेशन अपन ने यहां से डिराइव कर ली, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे अपन ने जो इक्वेशन लिखी हुई थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, सेम इक्वेशन को अपन ने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस डिराइव कर लिया। अब यहां तक अपन ने डिराइव किया, अब अपन थर्ड इक्वेशन अपनी डिराइव करेंगे, विच इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे अपन। अब यहां पे अपना क्या आया था लास्ट में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
इसको अपन a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, ये अपने पास था ही सही, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं dx बाय dx, ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया dx को इस इक्वेशन पे, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू dv बाय dx इंटू dx बाय dt, ऐसे लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन को। तो अब इसमें आप देखिए dx बाई dt किसके बराबर हो गया, v के बराबर। यहां पे अपन ने देखा था v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो अपन dx बाई डी टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, v से। और अपन ने क्या किया था, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया dx से, तो क्या हो गया, dx बाई डी टी अपना v हो गया। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, a इज इक्वल्स टू dv बाय dx इंटू v। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन को इस तरह से रखना है कि मैं इनका इंटीग्रेशन कर सकूं बोथ साइड। तो मैंने क्या किया, a dx इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू v dv इंटीग्रेशन। अब ये वेलोसिटी है a से b तक, यानी कि इनिशियल से फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी अपन ने कितनी मानी थी, u, और फाइनल कितनी मानी थी, v। तो इसको मैं u से v तक मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया u से v तक। यहां पे अपना एक्सेलरेशन है और ये dx है, यानी कि यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को अपन ने कैसे लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने इसकी लिमिट क्या ले ली, i से f, यानी कि इनिशियल से फाइनल। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे क्या आएगा x, तो x इनिशियल टू फाइनल, और यहां पे a तो है ही सही, इज इक्वल्स टू, अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय 2, और u से v इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे a x इनिशियल से फाइनल, इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, a x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल माइनस x इनिशियल को मैं क्या लिख सकता हूं, s। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं as इज इक्वल्स टू, अब ये क्या बन रहा है, v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से v, तो यानी कि एक बार तो इसमें v पुट होगा और एक बार माइनस लगा के फिर u पुट होगा। तो यानी कि क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी अगली इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से अपन ने तीनों इक्वेशन को डिराइव कर लिया काफी इजी वे में। तो आप लोग इस चीज को नोट कीजिए और फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया ये सब। अब आज अपन ने बेसिक मैथ्स की थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन एक्सरसाइज लगाना चालू करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, काइंड ऑफ लाइक वी आर टॉकिंग टुगेदर इन अ सेंस। आज के लेक्चर के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी हुई हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपको अपना एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। वो रूटीन इस तरह से बनाइए कि आप अपनी पढ़ाई को अपना इक्वल वेटेज दे पाएं, आप अपने पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को एक इक्वल वेटेज दे पाएं। क्योंकि अपन स्ट्रेस लेकर के अगर किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो अपन कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन वो इजी कब बन जाता है, जब अपना टाइम अपन अच्छे से मैनेज करें। तो एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। वो स्टोरी किस तरह से है, सपोज कीजिए कि एक बैंक है और वो बैंक डेली आपको कितनी अमाउंट दे रहा है, 86,400। सपोज वो बैंक आपको इतनी अमाउंट डेली देता है, आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा, और वो बैंक एक कंडीशन और लगाता है उस अमाउंट के ऊपर। वो क्या कंडीशन है कि अगर वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई है तो आप उसको पूरा का पूरा खर्च कर दीजिए। अगर आप कुछ भी अमाउंट उसमें बची हुई छोड़ेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी अगले दिन, लेकिन आपको फिर से इतनी ही अमाउंट मिलेगी और ऐसा हर दिन रिपीट होगा। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि भैया जितनी भी अमाउंट आई है सबके सब खर्च कर लो, जो जो अच्छी अच्छी चीजें लगती हैं मार्केट में सब खरीद लो, अपने खूब घूमो फिरो मजे करो। आप यही करोगे उतने रुपए से अगर आपको डेली मिले तो क्या ऐसा बैंक एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल ऐसा बैंक एग्जिस्ट करता है, वो हम सबके पास है। उसका नाम क्या है, टाइम।
एक दिन आपको मिलता है जिसमें 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं आपके पास? टोटल 86,400 सेकंड्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने सेकंड्स को किस वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या आप उसमें कुछ अमाउंट लैप्स रख रहे हैं, यानी कि क्या ऐसी कुछ टाइमिंग है जिसमें आप उसको वेस्ट जाने दे रहे हैं? ऐसे कुछ टाइम को कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप वेस्ट कर रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो चीज अपन ने आज कर ली वो कर ली, वरना ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने पीछे जाकर के उसको सही करके आ जाएं। देयर इज नो गोइंग बैक। हमेशा आपको आगे ही चलना है, आप पीछे नहीं जा सकते। पीछे की गलतियों को आप सुधार जरूर सकते हैं, लेकिन वापस पीछे जाकर के उनको करेक्शन नहीं कर सकते हो। आपको आगे आने वाले टाइम में ही उसका करेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम को लेकर के कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज अपन ने ये सोचा कि भाई अपने पास टाइम की कमी है या आज अपने पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। टाइम तो हमेशा उतना ही रहेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन 30 घंटे हो जाएंगे या किसी दिन 20 घंटे का ही दिन होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। यानी कि टाइम आपको हमेशा सफिशिएंट मिलेगा अपना काम करने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस वे में लेते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये वाली बात मैंने आपको बताई। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से करें कि आप अपनी पढ़ाई को पूरे अच्छे से टाइम डिवोट कर सकें और आप अपनी सोशल लाइफ को भी एक अच्छे से टाइम डिवोट करें, ताकि पढ़ाई आपके ऊपर हावी ना हो सके और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। कंपटीशन एग्जाम में मैंने देखा है काफी बच्चे पढ़ाई के टाइम पे काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनका कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है तो कोई टॉपिक छूट जाता है, तो इसमें वीडियो लेक्चर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास तो आप कभी भी रिवाइंड करके देख सकते हैं जो भी चीज आपकी मिस हुई है, और आप हर चीज को कोप अप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बाय दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड thank you for today's lecture. Hope you will enjoy your learning part. Thank you.